बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। आज की वीडियो का टाइटल रहेगा एफिशिएंटली फिजिक्स को कैसे पढ़ें बचे हुए 5-5.5 महीने में। 5 महीने ही मान लीजिए आप। इससे पहले देखिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, बहुत बड़े बड़े चैनल्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस, ये चैप्टर कर लो, ये वेटेज है, ये वेटेज है। इससे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन किस लेवल तक है उसका जज करने का थर्मामीटर, उसका पैरामीटर तो आपके पास ही है। उसको मीटर क्या है, कितना टाइम बीत गया नीट 2025 को, कितना टाइम रिमेनिंग है, लिख लीजिए। जितने चैप्टर्स करे हैं वो लिख लीजिए, जिनमें कॉन्फिडेंट है या जितने आपने करे हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर आपने किए हैं। उन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं 2025 में, जो आपने नहीं करे हैं अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि लेट से आपने अभी जो चैप्टर्स किए हैं उनके 16-17 क्वेश्चन ही बन रहे हैं या 18 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। अगर आप अभी थर्मोडी पे भी हैं भाई, अगर आपने यूनिट डायमेंशन, मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इन प्लेन, एनएलएम, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल, थर्मोडी, केटीजी तक भी किया है, तो लगभग 17-18 क्वेश्चन के आसपास पे ही हैं, 18-19 क्वेश्चन पे ही। तो आप देख लीजिए कि आपके 25-26 क्वेश्चन बचते हैं और जितना टाइम चला गया उससे कम टाइम बचता है। तो आपको अब रश अप तो करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने तो होते नहीं प्रिपरेशन के लिए, आखिरी के 2 महीने तो रिवीजन के लिए भी रखेंगे। ठीक है, चलिए फिजिक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले आज मैं आपको वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड स्ट्रैटेजी बताऊंगा। कुछ 7 ऐसे चैप्टर जिन्हें एक दिन में एक चैप्टर किया जा सकता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13-14 आएंगे उन चैप्टर्स से। बहुत ईजी वन शॉट से किए जा सकते हैं चैप्टर्स, उनकी वेटेज ज़्यादा है। कुछ 4-5 चैप्टर ऐसे जो बिल्कुल पिरामिड के बॉटम में है, जो बहुत एफर्ट मांगते हैं, उतनी हाई वेटेज नहीं है। तो मैंने पूरे 28 चैप्टर्स के लिए आपके लिए पिरामिड बना दिया है। और अगर आपको कुछ वीडियो में भी हेल्प चाहिए होगी तो मेरे पास कुछ जूम रिकॉर्डिंग्स होती हैं 11-12 की, ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स की। और अगर आपको वन शॉट चाहिए होती है तो मेरे पास वन शॉट स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या तरीका है, ऐप डाउनलोड कौन सी करनी है, क्या कोड्स डालने हैं, मैं आपको बता दूंगा। 1 रुपए का चार्ज नहीं है, कोर्स प्रमोशन की वीडियो नहीं है, कोर्स प्रमोशन की वीडियो नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आइए समझते हैं। देखिए मैं आपसे पहले एक बात बता रहा था कि टॉपिक तो वही है कि फिजिक्स अब कैसे पढ़ें। एक बात इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स पढ़ना ये भी मैटर करता है कि आपने अभी तक बायो या केमिस्ट्री कैसे पढ़ी हुई है। क्या बात है सर, फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री तो लिंक्ड ही नहीं है। नहीं, कैसे लिंक्ड है मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर आपने अभी तक बायो ना, आप खिलाड़ी हैं और आप बायो एनसीईआरटी से ही घोट लेते हैं। देखिए मैं एक जमाने में मेधावी था, अभी तो मैंने बायो जब पढ़ी थी, जूलॉजी में 165 आए थे, बॉटनी में 100 नंबर आए होंगे मुश्किल से, सारे वहीं कट गए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो फुल टाइप ही आते हैं। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पे है, अगर आप मेधावी हैं और आप सारा एनसीईआरटी अंडरलाइन करके ही घोट जाते हैं, खा जाते हैं, आप पेज टू पेज चार्ट लेते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा होने वाला है, उससे थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने एनसीईआरटी रीड कर करके, अंडरलाइन कर करके सिलेबस करा है बायो का, तो आपको सिलेबस कंप्लीशन लगभग 80 दिन पहले करना पड़ेगा एग्जाम से। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, हाथों के लिखे हुए नोट्स और उन नोट्स को बार बार याद किया जाए तो आपके दिमाग में ना फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है। पेज नंबर 23 के नीचे वाले पे ये डायग्राम बना हुआ है ना, तो ये आपको याद हो जाता है ना। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी से याद किया है तो आपको रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा बच्चों। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट रिवीजन आपको 40 डेज में करना होता है। हर रोज 2 चैप्टर रिवाइज करिए। फर्स्ट रिवीजन थोड़ा पेनफुल हो सकता है। सेकेंड रिवीजन फिर आपको 20 दिनों में करना है, हर रोज के 4 चैप्टर करने हैं। लास्ट के 20 दिन आपके लिए 60 हो गए ना, लास्ट के 20 दिन आप मॉक टेस्ट करते रहिए और अपने वीक एरियाज देखते रहिए कि मॉक टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन हर बार गलत हो रहा है, आओ जरा दोबारा रिव्यू कर लेता हूं ये वाले टॉपिक्स को। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बायो नोट्स वगैरह बना के करिए, डिटेल नोट्स बना के, तो आप 2 महीने पहले भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो भी काम बन जाएगा आपका। 4 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करके आप रिविजन नहीं कर पाएंगे। आ जाइए फिजिक्स पे। देखिए फिजिक्स में मैंने बहुत लंबी कहानी तो नहीं लिखी है, ऑब्वियसली ये डेटा कहीं ना कहीं इंटरनेट का ही होता है। ठीक है, या फिर पेपर उठा के लिखते हैं। तो 2024 और 2025 में हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए मैंने इसका एनालिसिस किया। बस 2 साल के ही उठा लिए, मोर और लेस जो है ना, ट्रेंड कुछ खासा फर्क नहीं आता वो। बाकी मैंने 5 साल का पेपर का ट्रेंड देखा, ये 20 से लेकर के 25 तक 4-5 साल के पेपर देखे, उसके बेसिस पे 2 ईयर लिखे, बाकी मैंने एनालिसिस कर लिया कि कहां पर क्या हो रहा है। देखिए आप इधर देखिए जरा, सबसे पहले इधर देखिए, फ्लूइड्स बवाल हो गया था भाई साहब। वो सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन पे, वो जो मिनिस्कस है उसकी इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अरे नहीं करते तो कौन सा सिलेक्शन नहीं हो रहा था भाई। एक तो बवाल हो गया कि वो पेपर में आ गया, लोगों से ना एक ने भाई बवाल डाल दिया, देखो मैं 5 तरह से सोल्यूशन कर दिया। अरे क्या हो गया भाई, बच्चे पे इतना टाइम ही नहीं है कि वो कर ले। और 686 थे रैंक 1 के,
कौन से 720 थे। तो इतने जज्बाती मत होइए। फ्लूइड्स जो है एक क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ज्यादा एफर्ट है, और इस बार के क्वेश्चन के बाद से तो लोगों के मन में फोमो है, पता नहीं कितने घंटे फ्लूइड चलेगा। बाय द वे लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 32 घंटे पढ़ा है, पूरे काइनेमैटिक्स के 2 क्वेश्चन आए। अरे काइनेमैटिक्स मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन के 2 क्वेश्चन आए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आया था, 32 घंटे पढ़ा आपने, लेक्चर 32 घंटे देखे, उसके बाद खुद कितना पढ़ा बोल ही नहीं सकता। एनीवेज, तो मैंने हर चैप्टर के लिए बच्चों यहां पर आपके लिए वेटेज डाल दी है। अब एक बात समझिए, ये सब जगह अवेलेबल है, मैंने कुछ अनोखा काम नहीं किया। मैं सबसे पहले मान के चलता हूं कि ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसका एक क्वेश्चन आया है। पोटेंशियल कैपेसिटेंस का 2 आए, 3 आए ना। तो भाई ये ज्यादा बढ़िया चैप्टर हो गया, या ये सेमीकंडक्टर, या फिर ये डुअल एटम्स, ये डुअल नेचर हो गया भाई। डुअल नेचर बढ़िया है, ये देखिए, ये रहा पैरामीटर भाई। डुअल नेचर मच 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 ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पहले 2 मिला के। क्यों भाई, ये मच मच ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि भैया वो 2 चैप्टर अनर्थ हैं, वो अनर्थ हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर क्या है कि बहुत कम मेहनत पे 3 क्वेश्चन है। बहुत ऑब्वियस बात है कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मैं किसी भी चैप्टर को ये नहीं बोल रहा कि आप छोड़ के चले जाइए, आपकी हालत गंभीर है, आपको समझ आ चुका है कि आपको जो बोला गया था पेपर के बाद, आपने बोला था अब तो मेंस भी करेंगे, एडवांस भी करेंगे, 1 साल में अनर्थ मचा देंगे। आपको समझ आ गया कि मोर और लेस सिचुएशन तो वहीं घूम रही है, बस लोगों ने अपने लेक्चर्स बढ़ा दिए हैं क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो 40 घंटे पढ़ा लो भाई। एक बच्चे ने बाय द वे मुझे बोला कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म, मुझे इंस्टीट्यूट का नाम ही नहीं पता, बस उसने इतना बोला, मैं उसमें घबरा गया। कह रहा है सर 37 आवर्स के लेक्चर है, 37 घंटे आइसोमेरिज्म, 37 घंटे। जो ये एडवांस थोड़ी ना है कि बस आइसोमेरिज्म का अगर एक गलती से क्वेश्चन आ जाए ठीक कर दो सेलेक्ट हो जाओगे। अरे वो जमाने चले गए, अब तो एडवांस का भी वो लेवल नहीं है। एक जमाना था बच्चों की, आपने 20 क्वेश्चन आए, आपने 4 कर दिए ना भाई, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। ऐसा नहीं है, नीट में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो जेईई मेन में भी कट ऑफ बढ़ रही है, पेपर का लेवल आसान हो रहा है। तो 37 घंटे आइसोमेरिज्म, किसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 32 घंटे, केमिकल बॉन्डिंग 30 घंटे। अरे भैया कोई लिमिट है आपको, मतलब ये थोड़ा है कि बच्चे को आना जाना नहीं पड़ता, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, तो कितना ही डाल दोगे वीडियो, किसी को देख के करना भी तो है। और अगर मैं एक मैथ्स की बुक ले आऊं 5000 पन्ने की, या फिजिक्स की बुक ले आऊं जिसमें 20,000 क्वेश्चन है, और मैं बोलूं कि 20,000 क्वेश्चन कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अरे तो हो ही जाएगा। तो तुम्हारा टीचर का एक्सपर्टीज क्या? हर बच्चा वो 20,000 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा ना, वो टाइम नहीं दे पा रहा, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना नहीं है, या वो इतना हार्डवर्क नहीं कर पा रहा है, या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू से वीक हैं। तो कुछ तो टेक्निक होनी चाहिए ना कि बच्चे को बताया जाए, हाँ 70 वाला बच्चा 120 ले आए, 120 वाला 150 ले आए। मैं 180 की बात नहीं करता, 180 में ऐसा मेरे 180 नहीं आए, दोनों बार एक क्वेश्चन में से मिस्टेक हो गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो ना कि मुझे सब्जेक्ट नहीं आता, सिंपल बात है वो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने इसी बेसिस पे ना बच्चों, इस आधार पे चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लिया है कि कौन से चैप्टर्स आपको मोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से अभी करने हैं अभी, क्योंकि अब आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने में भी अगर हम दिखाएं, 5 महीने कहने को है आपके पास, आइडियली 2 वीक नवंबर के हैं, 2 ही वीक मान लेते हैं, चलिए दिसंबर है, जनवरी, और 2 वीक फेब के हैं। अगर आपको मार्च और अप्रैल, आधा फेब अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो ना 70 दिन के आसपास, 2 महीने लगा लीजिए, मार्च और अप्रैल चाहिए, पूरा फेब है आपके पास। चलिए तो आपके पास आइडियली जो तमीज वाली बात है ना, उसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपके पास 3.5 महीने के आसपास है। अब 6.5 महीने में आपने कितना कवर किया वो आपके ऊपर है। लोगों ने पढ़ा जरूर दिए वीडियोस, बच्चों ने कवर नहीं करी। आज अगर आप कह रहे हैं कि मैं हूं कहां पे, आज अगर आप अभी तक थर्मोडी पे हैं, तो आपने अभी तक 15 से 17 क्वेश्चन ही किए हैं बस। 45 में से 18 मान लीजिए, 19 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, वैसे 20 तो नहीं है, 15 से 17, वैसे एग्जैक्ट फिगर 17 है, 17-18 क्वेश्चन अगर आपने थर्मो डी तक कंप्लीट कर लिया 11th की स्टार्टिंग से एंड तक, जिसे यूनिट डायमेंशन मोशन, जिसमें यूनिट डायमेंशन तो चैंपियन 3 क्वेश्चन वाला चैप्टर है, उसके बाद बोल रहा हूं, तो आपने अभी तक 17 क्वेश्चन तक करा है। 17 क्वेश्चन, 17 में से आप कितने सही करेंगे वो अलग बात है। लोग तो अपनी वीडियो करते रहेंगे कवर अप। आप समझिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चलेगा 32 घंटे, एसएचएम चलेगा 16 घंटे, 18 घंटे ही, क्योंकि जो और डिटेल चैप्टर है जो अच्छे से होना चाहिए वो अब कम होते चले जाएंगे,
क्योंकि शुरू में बैच बड़े करने थे, है ना। आपके ऊपर है बच्चों क्या करना है। मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है वो ये है कि आप अभी के लिए सारे चैप्टर करके जाइए बच्चों। मेरे कहने पे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबकी वेटेज है, सबके क्वेश्चन है। मैं अपने हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहा हूं कि आप अभी कौन से चैप्टर करें फर्स्ट प्रायोरिटी पे और सेकंड प्रायोरिटी पे, जिससे आपको लाजवाब कॉन्फिडेंस मिलेगा। लाजवाब कॉन्फिडेंस, आपको लगेगा क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए। आप क्या करते हैं, चैप्टर भी मत गिनिए ना। आप देख लीजिए 4 सालों के ट्रेंड में कि आपने ये चैप्टर कर लिए तो अब आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये चैप्टर कर लिया तो कितने क्वेश्चन कर चुके, है ना। आपको अब आप बायो के एनिमल किंगडम को इनहेरिटेंस और वेरिएशन से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। वहां 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां 1 क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये सबसे हाई वेटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास 12 के। आप बुक 2 क्लास 12 की स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं लिंक्ड चैप्टर नहीं है। वन शॉट उठा लीजिए, कोई भी कर लीजिए। नहीं है वन शॉट, मैं दे दूंगा, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, फ्री। बहुत अवेलेबल वैसे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स की, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। एक वन शॉट उठाइए, नीट के 10 साल के पेपर उठाइए, जेई के 10 साल के पेपर उठाइए। एवरेज तौर पे अधिकतम 80 क्वेश्चन होने चाहिए पर चैप्टर। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन चैप्टर्स में। इस चैप्टर्स में 80 से ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना तो आपको समझ आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में दे डायोड, डायोड के आगे डायोड, डायोड के पीछे डायोड, उसके बीच में डायोड। ऐसा नहीं है कि आपने 80 के 80 डायोड के क्वेश्चन कर लिए बस एक टॉपिक के। इतना आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, वो लिखे होते हैं, सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक चैप्टर में 8 टॉपिक्स हैं, तो 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक के हो जाएं। 8 टॉपिक वाले तो खैर ये चैप्टर्स ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मान लीजिए इनमें 4 टॉपिक है, तो हर टॉपिक के 20-25 डिफरेंट क्वेश्चन आपने कर लिए, हो गया काम, हो गया काम। 80 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको इन चैप्टर्स में ज़रूरत नहीं है और आपके चैप्टर पक्का सही हो जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है इनमें। देखिए आप ईएम वेव्स, कहाँ ईएम वेव्स और कहाँ रे ऑप्टिक्स, कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कहाँ रे ऑप्टिक्स। कसम से अगर रे ऑप्टिक्स के जेई के पीवाईक्यू लगाने आ जाए ना, आप लगाने पे बैठ जाएं कि जेई के पीवाईक्यू करूंगा, जीवन निकल जाएगा। एक ऐसा चैप्टर जहां एक आधी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, वो वाला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइट के साथ चेंज हो रहा है तो लाइट की जो लाइट रे है उसकी भी इक्वेशन होगी कुछ पैराबोलिक टाइप, बहुत सारी हो सकती है, बट एक एग्जाम्पल आया हुआ है पैराबोलिक टाइप। एक जगह पर इंटीग्रेशन होती है, बाकी कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है। अकेला रे ऑप्टिक्स फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है जो हालत खराब कर देता है बच्चों की, बिना कैलकुलस इस्तेमाल करे भाई साहब। 2 क्वेश्चन ईएम वेव से आते हैं, 2 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आते हैं। 2 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आए, देख लीजिए दोनों बार। ईएम वेव से उठा लीजिए, कहां गया ईएम वेव। ईएम वेव से भी 2 क्वेश्चन है भाई, बाद में कर लेना रे ऑप्टिक्स, कोई बात नहीं, अभी ईएम वेव कर लो। सर बाद में हो नहीं पाएगा, देर हो जाएगी। अरे तो अभी अगर 50, 60, 70 नंबर बन रहे हैं तो वैसे भी कौन सा हो रहा है, कम से कम इजी चैप्टर करके कम से कम अपना स्कोर तो थोड़ा इंप्रूव कर लो। चलो सुनो मेरी बात, अब मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, ये हमारी पिरामिड स्ट्रैटेजी है जो मैंने सोचा है कि अगर बच्चा इसको फॉलो करेगा तो उसे कुछ 1 महीने के अंदर ही सुपर कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। वो लिख लेगा कि मैंने अब इतने क्वेश्चन कवर कर लिए। अभी तक आपने 6, 6.5 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आधा नवंबर, है ना, आपने 6.5 महीने निकाल दिए। और आपने अगर अभी 16-17 क्वेश्चन किए, वो भी ज़्यादातर कोचिंग्स में यहाँ तक हुआ है, बहुत सी कोचिंग्स में। सोचिए बच्चे का अगर बैकलॉग भी है तो आप 10-12 क्वेश्चन पे अटके हुए हैं। तो उसमें आप बेस्ट पार्ट ये है बच्चों कि आप सबसे पहले ये हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी में लगाया हुआ है मैंने। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है और नीचे वाले चैप्टर्स आपके लोएस्ट प्रायोरिटी के। डुअल नेचर मैंने ये भी लिख दिया, इनको करके कितने क्वेश्चन की प्राप्ति होगी जीवन में। डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव, यूनिट डायमेंशन। 1 दिन का एक चैप्टर है, जीवन निकल गया पढ़ाते हुए। मत बोलिएगा कि इसमें 2 दिन लग जाएगा किसी भी एक चैप्टर में। वेव ऑप्टिक्स, इसमें डुअल, एटम, न्यूक्लियर, सेमी तो सारे वन शॉट के चैप्टर्स हैं। यूट्यूब पे बढ़िया वन शॉट ढूंढ लीजिए, नहीं है मेरे से मांग लीजिए। वेव ऑप्टिक्स की वन शॉट तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। ईएम वेव, यूनिट डायमेंशन की भी वेटेज बहुत ईजी है, वो अब तो आपको आता भी होगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही डाला। ये चैप्टर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर 14 क्वेश्चन की वेटेज रखते हैं। 7 दिन का खेल है। 7 दिन से 8वां दिन नहीं लगेगा। हर रोज एक चैप्टर बहुत प्यार से कर लीजिएगा। कितनी देर सोना है, कितनी देर नहीं सोना है मुझे नहीं पता, 7 दिन में आप ये चैप्टर कर सकते हैं, है ना। आप 7 दिन में चैप्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नींद कॉम्प्रोमाइज करिए, 4 घंटे रोज सोइए, आप अपना चैप्टर कंप्लीट करके सोइए, भले ही उसके बाद आप 8 घंटे की नींद ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये जो है थोड़े देखिए, इनमें ना मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी इसलिए डाली है,
छुटकू बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे हैं आप। ये छोटे चैप्टर्स में घाव बहुत डीप करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इनमें गलती होगी तो बहुत दुख होगा। और ये हैवी वेटेज रखते हैं, हैवी वेटेज, 14 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है ना। इंटू 4 करेंगे 56 नंबर बन जाते हैं भाई साहब, 56 नंबर। उसके बाद आप उठा लीजिए ये एक 11th में से ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मैप कर दीजिएगा भाई। 3 क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन के भाई साहब, कुछ नहीं होता। 99.9% एक एस्केप वेलोसिटी का सवाल आ ही जाता है, एक सवाल एस्केप वेलोसिटी पे 99.9% दिख ही जाता है, समझ रहे हैं आप। तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मैप हो जाएगा, बस एक सैटेलाइट्स वाला पार्ट एक्स्ट्रा होता है, 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा होती है ग्रेविटेशन के अंदर, बाकी सब आप सेम होता है, एग्जैक्टली सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1-2, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिज्म मैटर, EMI, AC, इसमें 3 ग्रेविटेशन के, तो बाकी बचे हुए चैप्टर्स के 10 क्वेश्चन है। यहाँ 13 क्वेश्चन होते हैं, ये पूरी 12th हो जाती है, मैं मानता हूं। और आपको इन चैप्टर्स की 1 शॉट मिल जाएगी। इन चैप्टर्स के लिए आपको डिटेल्ड लेक्चर भी देख सकते हैं। आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो मैं डिटेल्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास फ्री पड़े हुए हैं भाई। डिटेल लेक्चर्स होंगे मेरे, लेकिन उनकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। जूम पे है तो मैं ऐप पे दूंगा, यूट्यूब पे डाल नहीं सकते क्योंकि कभी अच्छी क्वालिटी नहीं होती वीडियो की, सबको 4K चाहिए होता है यूट्यूब पे। तो डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो एक एवरेज तौर पे आपको जैसे चैप्टर 1-2 में तो ज़्यादा मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑनवर्ड्स तो 7-8 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के आसपास ही वीडियो होगी। मतलब अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर की बात करते हैं तो 8 से 10 घंटे होनी चाहिए ये ड्रॉपर के लिए वीडियो। इसमें फालतू पंचायत नहीं करनी होती कि मैं चांद पे भी गया हूँ 5 बार, मैं मार्स पे गया हूँ 10 बार। अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो 10 घंटे का एक चैप्टर बहुत है, बहुत है, जिसमें EMI, AC, मैग्नेटिज्म मैटर इतना बड़ा नहीं होता। और अगर आपको इसकी पता लगा आपको इसको 1 शॉट से ही करना है तो इसके 1 शॉट भी हो सकती है 30 से 40, 30-35 घंटे के अंदर सारे के सारे। इसके बाद आप, हालांकि 12th की फिजिक्स की अगर बुक 1 शॉट से नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, बट उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा आपको। जो 20 घंटे, 25 घंटे, 40 घंटे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिससे कर ही ना पाए उसका भी क्या फायदा। हम बहुत बहुत मुश्किल पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं, पता लगा पेपर आसान हो गया तो भी नहीं हो रहा हमसे, तो फिर क्या फायदा है। आप 2025 के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं 25 टाइप के पेपर के लिए, बट देखिए कि कहीं 2024 जैसा आ गया तो वो हो पाएगा या नहीं। पता लगा कि आप रोटेशन को 40 घंटे 30 घंटे पढ़ रहे हैं और आया उससे एक क्वेश्चन, और पता लगा कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, देखिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करना अभी एक रोबोटिक स्टडी या रोबोटिक टीचिंग होती है। पता लगा एक टीचर ने फेजर डायग्राम पढ़ाया, उस दिन फेजर 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 के क्वेश्चन करा दिया। अरे उसे बता दो सर्कल डायग्राम में एक्स प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, आपको फेज डिफरेंस निकालने के लिए प्रोजेक्शन बनानी है, इक्वेशन लिखनी है, डिफरेंस लेना है। 2 क्वेश्चन आप बताओ कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लकीर तो तुम्हें खींचनी है ना, ज्यादा क्वेश्चन कराने से क्या होगा। चलिए अब मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ बुक 1 के लिए डिटेल्ड लेक्चर्स देख लीजिए। डिटेल्ड ऐसे जो 10-12 घंटे के हों, पिछले साल के अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि आप नए साल पे डिपेंडेंट रहें कि जब टीचर पढ़ाएगा तब पढ़ेंगे। जहां से आप पढ़ रहे हैं पिछले साल के भी लेक्चर्स मिलते हैं, किसी का भी नाम तो मैं क्या ही लूंगा। 1 शॉट टाइप चाहिए आपको कि मेरे को सर जल्दी करना है, तो वो मेरे पास भी अवेलेबल है फ्री में। ये आ जाते हैं आपके मीडियम या ऐसे चैप्टर्स जो खासा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, मोशन इन मतलब ठीक ठीक इंपॉर्टेंस रखते हैं, मोशन इन अ प्लेन, NLM, वर्क SHM, बट आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मैकेनिक्स में हेल्प करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, NLM, वर्क तो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उस तरीके से हो गए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे आपकी, ठीक है। SHM भी मेरे लिए पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा चैप्टर लगता है, और SHM ऐसा पढ़ाया जा सकता है कि बच्चा पेपर में पक्का सही कर दे। SHM ऐसा चैप्टर है कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन की वैरायटी होती है, बट वो वैरायटी टीचर पढ़ा सकता है बच्चे को, ऐसा नहीं है कि वो अननोन आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर्स आते हैं बेटा सॉलिड, थर्मल, थर्मोडी, KTG, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आप 32 घंटे पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में। इन सबके मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन इन सबसे आता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तो अभी बात नहीं करते हैं, बहुत स्टार्टिंग का चैप्टर है, बट सॉलिड, थर्मल, थर्मोडी, KTG आप इसके लिए 1 शॉट वीडियोस करेंगे कहीं से भी, और 1 शॉट के बाद आप 80 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर लेंगे। छोटे चैप्टर्स है, इनके लिए इतना ही कर सकते हैं। ऊपर वाले में भी ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि वो चैप्टर छोटे हैं बट हाई वेटेज है, ये चैप्टर छोटे लो वेटेज, ठीक, तो इनके लिए भी 1 शॉट। क्लास 12th के लिए आप ऐसा करिए कि डिटेल लेक्चर्स ही देख लीजिए बुक 1, क्योंकि यहां से आपकी बुक 1 वीक रह जाती तो आपको दुख होगा, तो इसके लिए आप डिटेल लेक्चर्स ही देख लीजिए। बट डिटेल लेक्चर्स 40 घंटे 30 घंटे का एक चैप्टर नहीं होना चाहिए, वो यूजलेस लेक्चर्स है, वो यूजलेस हैं, वो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे कभी। 12th की बुक 1। इसके बाद आ जाता है, देखिए ये मैं लीस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स बोलता हूँ, लीस्ट इंपॉर्टेंट, वेटेज तो नहीं, लीस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए रे ऑप्टिक्स के ना 2 क्वेश्चन आए पिछले साल, फ्लूइड्स का 1 क्वेश्चन आया था, वो शायद सरफेस टेंशन वाला ही। रोटेशन भी मेरे हिसाब से एक ही आया है, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। कहाँ गया रोटेशन हमारा, एक ही आया है ना।
और वेव्स का पिछली बार एक ही आया है, ठीक है। देखिए छोड़ने वाला कोई चैप्टर नहीं है, आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते, इसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अब सवाल ये उठता है कि इनसे आए आपके 5 क्वेश्चन और यहां भी 5 क्वेश्चन है, तो बेटा फर्क इतना है कि रे ऑप्टिक्स, फ्लूइड्स, रोटेशन और वेव्स ताबड़तोड़ चैप्टर है। अकेला रोटेशन इन चारों का टाइम ले जाएगा, और अगर कोई आपको फ्लूइड ईमानदारी से पढ़ाने पे आ गया ना, तो आप और मैं जीवन निकल जाएगा, फ्लूइड खत्म नहीं होगा। या रे ऑप्टिक्स ले लीजिए आप, कोई भी रे ऑप्टिक्स डिटेल में पढ़ाने पे आ जाए ना बच्चे को, तो रे ऑप्टिक्स खत्म नहीं होता। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि रे ऑप्टिक्स में आपको जितना ठीक लगे आप उतना कर लो, एवरेज लेवल तक कर जाओ, पीवाईक्यूज देख करके कर जाओ कि पीवाईक्यू में कैसे टाइप के आए हुए, बहुत ज्यादा डिटेल मत करो। वो 2 क्वेश्चन के लिए बहुत एक्सट्रीम मेहनत है, एक्सट्रीम मेहनत। तो ये चैप्टर्स, इसमें और इसमें अंतर है, ये सुपर टाइम लेंगे, वेटेज उतनी नहीं है, यूजुअली नहीं है, आने को आ सकते हैं क्वेश्चन ज्यादा, बट आप इन 4 चैप्टर्स को थोड़ा सा बाद में कर लें क्योंकि मेहनत ज्यादा है। इन छोटे वाले चैप्टर्स को वन शॉट कर लें, वेटेज कम है कोई बात नहीं, सबसे पहले इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लें। यहाँ 14 क्वेश्चन कवर होते हैं, इनमें दिन भी 7 ही लगेंगे, फिर बचे हुए 23 दिन लगा लीजिएगा आप इस पूरी बुक में, 1 महीना लग जाएगा कोई बात नहीं, बट आपकी पूरी 12th तो कवर हो जाएगी भाई। आपने अगर ये 7 चैप्टर करे 7 दिनों में, ये ऐसे ही हैं चैप्टर, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, आप जानते भी हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। ये जो चैप्टर्स हैं ये वेटेज वाले लंबे चैप्टर्स हैं, इनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनमें आपको सीखना पड़ेगा। इनमें आप 23 दिन लगा लीजिए, ये 1 महीने में निपटाइए, इतना 1 महीने में मत निपटाइए, 40 दिन में निपटा लीजिए। ये 7 दिन में करने के बाद 33 डेज छोड़ तो दिए मैंने इन चैप्टर्स के लिए, बस उसके बाद बचे हुए टाइम में ये करिए। इनमें आपने कुछ कर भी रखा होगा बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रे ऑप्टिक्स छोड़ जाइए, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स, यूनिट डायमेंशन, ग्रेविटेशन को अगर पहले कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाता, है ना। आपको जरूर फिजिक्स में कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।